हेलो एवरीवन, तो रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिर से एक नई अपडेट सामने मैं लेकर आने वाला हूं। इस आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी फिजिकल प्रक्रिया कब तक हो सकती है, तथा इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पुलिस भर्ती का टेंडर का क्या हुआ, क्या ये पास हुआ या रद्द हो गया, और मैं बात करने वाला हूं कि कितने अभ्यर्थियों ने सीजी पुलिस के लिए अप्लाई किया है और इसमें कितना कॉम्पिटिशन होगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज के इस नोटिस के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका टेंडर पास हुआ है नहीं। तो देखिए, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर के अंतर्गत ये नोटिस आया है, जिसके अंतर्गत पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक स्थान नामांकन भर्ती दिनांक 7/10/2024 के परिपालन में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन प्रक्रिया में 2023-24, देखिए आने वाली जो आरक्षक भर्ती प्रक्रिया है ना 2023-24, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित केंद्र क्रमांक 2, देखिए रायगढ़ केंद्र में सम्मिलित जिले कौन कौन से होंगे, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सत्यम, सारंगढ़, बिलाईगढ़ हेतु निम्नानुसार चयन समिति गठित की जाती है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि सीजी पुलिस हेतु फिजिकल प्रक्रिया कराई जानी है, और फिजिकल प्रक्रिया किनके द्वारा होगी, एक टेंडर इसके लिए भी जारी किया गया था। अब दोस्तों, इस फिजिकल प्रक्रिया के लिए जांच के लिए जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि फिजिकल की प्रक्रिया सुनिश्चित रूप से अच्छे से हो रही है नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, इसके लिए एक जांच समिति भी यहां पर गठित करने का प्रावधान रख दिया गया है। तो इस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिकल के लिए जो टेंडर मंगाया गया था वो किसी एक टेंडर वाले को दे दिया गया है, अर्थात सीजी पुलिस का टेंडर पास हो चुका है। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि ये अपडेट आज के लिए ये साबित करती है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इस समिति में देखिए अध्यक्ष हैं दिव्यांग कुमार पटेल तथा अन्य 3 सदस्य रमा पटेल, अनिल कुर्रे तथा भुवनेश्वर प्रसाद इस प्रकार से नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको अब तैयार हो जाना है कि फिजिकल की प्रक्रिया कब हो सकती है, इसको मैं लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब आगे मैं बताने वाला हूं कि कितने अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा तथा कितने सेंटर्स है ना, अलग अलग रेंज है, टोटल 6 रेंज है। तो अलग अलग रेंज में अलग अलग सेंटर का निर्माण किया जाना है, जहां पर अभ्यर्थी अपना फिजिकल दे पाएंगे। इस प्रकार से टोटल 9 सेंटर हैं। हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ सेक्टर नवा रायपुर अटल नगर के तहत किसके लिए लिखा गया है, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर रेंज। इस प्रकार से 6 रेंजों के लिए जो है अलग अलग समिति गठन की जाएगी, तथा सेंटर का प्रावधान यहां पर मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि 2023-24 हेतु कुल 7,37,864 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो इसका मतलब यह होगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको यह संख्या इतनी ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि एक एक अभ्यर्थियों ने बहुत सारे 2 से 3 रेंज में अप्लाई किया है। अब 2 से 3 रेंज में अप्लाई किया है करके ये काउंटिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन जब फिजिकल प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न की प्रक्रिया होगी, तो उनको सिर्फ एक ही रेंज से रिटर्न एग्जाम दिलाने का मौका मिलेगा। मतलब ऑटोमेटिकली ये जो संख्या है घटकर 2 से 2.5 लाख होने वाली है। तो आपको इसमें देख के डरना नहीं है। मोस्टली तो फिजिकल में ही आउट होने वाले हैं। जो अभी ये सोच रहे हैं कि आगे जाके हमको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, वही लोग इसमें बाहर होने वाले हैं, ये तो श्योर है। और जो पैरेलल में फिजिकल और रिटर्न को लेकर चल रहे हैं, उसकी तो यहां पर नैया पार होगी ही होगी। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं टोटल इसमें 9 सेंटर आवंटित किए गए हैं, जो कि फिजिकल प्रक्रिया होगी और अलग अलग रेंज में यहां पर होने वाली है। तो देखिए, इसको मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए यहां पर प्रस्तावित केंद्र यहां पर लिखा हुआ है, तो रायपुर रेंज है ना, यहां पर मैं बात करता हूं रायपुर में। तो रायपुर में 2 केंद्र बनाए गए हैं, एक है रायपुर और धमतरी, ये क्षेत्र दिखेगा रायपुर और धमतरी। तो एक है रायपुर, तो रायपुर में ही 92,295 लोगों का फिजिकल लेना है, तथा केंद्र क्रमांक 2 धमतरी में। तो धमतरी में देखिए इतने सारे जिले हैं, है ना, इतने सारे क्षेत्र में यहाँ फिजिकल लेना जाएगा, और यहाँ 68,694 अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल प्रक्रिया दिलाएंगे। अब आगे और दिखाता हूं मैं आपको। फिर नेक्स्ट है दुर्ग रेंज में, यहां पर एक केंद्र है, राजनांदगांव में भी एक केंद्र है, तथा बिलासपुर में भी टोटल 2 रेंज है। ठीक है, 2 केंद्र है जो कि फिजिकल प्रक्रिया कराएंगे। तो देखिए, दुर्ग बेमेतरा, बालोद जिला, इस प्रकार से अलग अलग केंद्र बांटे गए हैं। तो 76,738 है ना, यहाँ पर अभ्यर्थी फिजिकल दिलाएंगे। उसी प्रकार राजनांदगांव से
ये टोटल आप क्षेत्र देख सकते हैं, टोटल 65,539 लोग फिजिकल दिलाएंगे। तथा बिलासपुर में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके आधार पर एक सेंटर में 97,071 और दूसरे सेंटर में 70,337 अभ्यर्थी ओवरऑल क्या दिलाएंगे, आपका फिजिकल दिलाने वाले हैं। और आगे देखो तो फिर है सरगुजा रेंज में। तो सरगुजा के केंद्र टोटल 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए ये इतना सारा क्षेत्र इकाई यहाँ पर विभाजित की गई है, जहाँ पर 82,694 अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल दिलाएंगे। उसी प्रकार बस्तर में भी 2 केंद्र बनाए गए हैं और ये देखिए यहाँ की इकाई है। तो यहाँ 2 केंद्र यहाँ पर ऐसे बनाए गए हैं, एक है 88,360 अभ्यर्थी यहाँ दिलाएंगे, दूसरे में 96,136 अभ्यर्थी फिजिकल दिलाएंगे। तो मैंने पहले से बताया था एक अभ्यर्थी अलग अलग रेंज से फॉर्म डाल सकता था, जिसके कारण इतनी ज्यादा संख्या में आपको स्टूडेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिटर्न के लिए जो अभ्यर्थी अप्लाई होंगे वो केवल एक ही रेंज से क्या दिला पाएंगे, एग्जाम दिला पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर इसकी संख्या में कमी होती दिखाई देने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं बात करूं तो देखिए ये सारी जो है डिटेलिंग है। चूंकि उक्त भर्ती प्रक्रिया रेंज स्तर पर संपन्न होना है, अतः उक्त तालिका के कॉलम 3 के में दर्शित केंद्रों की संख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिका बल आरक्षक भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2007 की कंडिका 6 में निहित प्रावधानानुसार भर्ती हेतु चयन समिति का गठन करने का प्रावधान है। और ये चयन समिति समय समय पर अपना रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात आपको फिजिकल की डेट, फिजिकल के लिए जिन्होंने जो भी पात्र हैं उन सभी की जो भी डिटेल्स हैं अलग से और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रदर्शित वेबसाइट में की जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रक्रिया कब तक हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि विभागीय कार्यवाही है। अब देखियो, मैंने बताया था कि नवंबर और दिसंबर में क्या होना है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव। लेकिन कहीं से खबर भी ये भी आ रही है कि अब इनको दोनों को मर्ज करके एक साथ चुनाव कराया जाना पॉसिबल हो सकता है, अर्थात जल्दी हो सकती है इसकी प्रक्रिया। अब आपका डाउट ये होता है कि चुनाव क्या आचार संहिता के जब लागू होता है तो क्या नई भर्ती आती है? नहीं, नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन जो पुरानी भर्ती है वो क्या है, पूरी कराई जा सकती है। तो आपका नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका है 2023-24 में, तो अभी तो नई भर्ती तो नहीं आई है। पॉसिबल है कि आपकी फिजिकल प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर में कराई जा सकती थी, लेकिन जो भी पुलिस बल है ये कहाँ आचार संहिता में बिजी रहेगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं है कि आपकी फिजिकल प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर में हो। फिर उसके बाद जनवरी तक जाते, जनवरी तक मोस्टली तो आपकी ये फिजिकल प्रक्रिया नहीं होने वाली। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि मार्च-अप्रैल में ये भर्ती प्रक्रिया जा सकती है। तो आपके पास पर्याप्त टाइम है अभी फिजिकल और रिटर्न दोनों की तैयारी करने का। तो दोस्तों आपको निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, अब आपको कमर कस लेनी है, क्योंकि पुलिस विभाग बहुत ज्यादा पहले से समय दे चुका है। मैंने पहले ही बताया कि एसआई के टाइम में भी सेम हुआ था, क्योंकि बहुत डिले हो रहा था। तो जब प्री की टाइम आई तो 10 दिन का बस समय दिया गया, उसी प्रकार मेंस का जब टाइम आया तो 15 दिन का बस समय दिया गया। तो आपको संभलने का भी मौका नहीं देगा, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करने के जुट जाना है। तो दोस्तों आपकी आज की अपडेट इतनी ही। इसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।